सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन उस बिल्डिंग का कमरा नंबर 17 पिछले 8 सालों से खाली था। किसी को भी वहाँ रहने की इजाज़त नहीं थी। उसका कारण सीलन है। कहते हैं कमरा काफ़ी अनसेफ है, लेकिन पुराने चौकीदार वो तो कुछ और ही कहते हैं। चैप्टर 2। चौकीदार का कहना था कि हर साल बरसात की पहली रात कमरा नंबर 17 के अंदर कोई चलता है, धीरे नंगे पैरों से, ठक ठक ठक। और अगर किसी ने उसके कदम हाँ चालू कर। गुड नाइट हो गया। अच्छा कहाँ थी मैं? किसी ने उसके कदम कीन लिए तो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। चैप्टर 3। आदित्य, जो कि एक इंजीनियर का स्टूडेंट था, घोस्ट स्टोरी पर हंसता था। उसने कहा, भाई अगर भूत होते तो सबसे पहले हॉस्टल की मेस बंद करवाते। पूरे हॉस्टल में हंसी गूंज गई। लेकिन उस रात उसे जो रूम अलॉट हुआ, कमरा नंबर 17। वार्डन ने फाइल देखते हुए 2 सेकेंड उसकी तरफ देखा, फिर बोला, अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। आदित्य हंस पड़ा, सर हॉस्टल है या कोई फ्रेंड होगा? वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अब आप इमेजिन करें, आवाज़ बैकग्राउंड में बारिश हो रही है। रात करीब 2:13। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। आदित्य फ़ोन चला रहा था, तभी ठक एक नॉक। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। फिर ठक दूसरी बार। अब कमरे के बाहर कोई सांस ले रहा था, धीरे, बहुत धीरे। चैप्टर 6। आदित्य दरवाजे के पास गया, लेकिन कुछ अजीब था। दरवाजे के नीचे उसे एक परछाई दिखाई दे रही थी। उसमें पैर नहीं थे, सिर्फ एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आदित्य वहीं रुक गया, लेकिन उसे याद आया हॉस्टल में तो कोई लड़की रहती ही नहीं थी। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने डोर आई से बाहर देखा। जो उसने देखा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। बाहर कोई लड़की नहीं थी, वहाँ एक बूढ़ी औरत उल्टी खड़ी थी। उसका चेहरा पीछे की तरफ था, लेकिन आंखें सीधे डोर आई में उसे देख रही थी, उसे घूर रही थी। और फिर उस औरत ने बिना होंठ हिलाए कहा, मैं अंदर से पहले हूँ, मैं अंदर से पहले से हूँ। चैप्टर 10। आदित्य घबरा कर पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। लेकिन जिस बेड पर वो अभी बैठा था, वहाँ कोई और बैठा हुआ था। एक दुबली औरत जिसके बाल ज़मीन तक थे। वो धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। अगली सुबह रूम नंबर 17 अंदर से लॉक था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया,
आदित्य जिंदा था, लेकिन उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं और वो बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। उसने उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। वो तो पहले से कमरे में थी। पुलिस को कमरे में कुछ नहीं मिला, बस दीवार पर गीले हाथों के सहस्त्र निशान, और उनमें से एक निशान धीरे धीरे ताज़ा होते जा रहा था। अगर आप इस कहानी रात के 2 बजे की बात सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे का दरवाज़ा ज़रूर देख लीजिए। कहीं वहाँ कोई और आपके खटखटाने का इंतज़ार तो नहीं कर रहा। शुक्रिया।